कोरिया पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल के मुख्य आतिथ्य में जिले के बैकुंठपुर स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में कोरिया और एमसीबी पुलिस की संयुक्त जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उभयलिंगी व्यक्ति के अधिकार और संरक्षण अधिनियम के तहत जानकारियां साझा की गई। कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक ने अपने उद्बोधन में कहा कि तिथि लिंग समुदाय को महिला पुरुष वर्ग के समान ही समझा जाए। संवैधानिक मौलिक अधिकार उन्हें भी प्राप्त हैं। समाज में तृतीय लिंग के सदस्यों को मान्यता देते हुए महिला पुरुष के समान ही उनके समस्त मौलिक अधिकार संरक्षित रखना आवश्यक है। साथ ही कार्यशाला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आए हुए समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि यदि तृतीय लिंग के सदस्य प्रार्थी अथवा आरोपी किसी भी रूप में थाने में आए तो उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, उन्हें समाज का एक अभिन्न अंग मानते हुए उनसे व्यवहार करें। पुलिस द्वारा संचालित समर्थ अभियान सामुदायिक पुलिसिंग के अंतर्गत ट्रांसजेंडर के हितों के संरक्षण हेतु व्यापक अभियान चलाया जाए, ताकि इस समुदाय को ये महसूस हो कि वो समाज का अंग है और हर जगह उनके लिए जगह है। अगर किसी प्रकार से ट्रांसजेंडर के अधिकारों का हनन होता है तो उसमें सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड के सदस्य श्री विद्या राजपूत, सुश्री रवीना बरिहा और मितवा संकल्प समिति रायपुर के सदस्य देव जी ने एक एक करके सभी के समस्त ट्रांसजेंडर की पूरी जीवन उनका विस्तार पूर्वक वर्णन किया और बताया कि समाज में किस तरह उनके साथ बर्ताव होता था। कई अवसरों पर स्थानों पर उन्हें थर्ड जेंडर होने के नाते अपमानित होना पड़ता था, लेकिन समाज में अब जागरूकता का संचार हो रहा है, जिससे तृतीय लिंग भी सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करने की राह पर अग्रसर है। संरक्षण के लिए धारा 377 विशिष्ट रूप से लैंगिक उत्पीड़न के साथ जुड़ी हुई धारा है, जिसका दुरुपयोग कर अक्षर के लिंग के व्यक्तियों के लिए प्रताड़ना और शारीरिक शोषण का मामला दर्ज कराया जाता है। तृतीय लिंग के लोगों को इस तरह का दुरुपयोग ना हो, यह सुनिश्चित किया जाए। साथ ही ट्रांसजेंडर को होने वाले नाम जैसे हिजड़ा जैसे अशोभनीय शब्दों के प्रयोग भी ना किए जाए। तृतीय लिंग प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए आज एक जागरूकता अभियान का आयोजन कोरिया जिले के पुलिस लाइन में किया गया था। इसमें कोरिया जिला और एमसीबी जिले के पुलिस अधिकारी और तृतीय लिंग के जो कुछ सदस्यगण और उनके साथ ही रायपुर से एक टीम आई थी, जिसमें विद्या राजपूत जी, रवीना बरिहा जी और देव जी, इन्होंने एक्ट के बारे में जानकारी दी और एक तरीके से एक ये सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम था, वर्कशॉप था, जिसमें एक्ट के बारे में जानकारी दी गई। इस समाज में जो समस्याएं हैं और उनको जो डे टू डे लाइफ में जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, उसका हम कैसे अच्छे तरीके से समाधान कर सकते हैं और इस समाज को आगे बढ़ने में सहयोग कर सकते हैं, इसके बारे में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। लगभग 3-4 सेशन हुआ, जिसमें सभी ने अपनी अपनी जानकारियां और एक्ट से संबंधित जानकारी के अतिरिक्त भी कैसे पुलिस वाले सहयोग कर सकते हैं उसके बारे में सेंसिटाइज किया है और इस दिशा में आगे और भी काम होते रहेंगे। जिला स्तरीय एक प्रोटेक्शन सेल, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का भी गठन किया जाना है, ऐसा एक्ट में दिया गया है। उसके बारे में भी चर्चा हुई है और जल्दी ही इसका गठन किया जाएगा। थैंक यू सर। प्रभाव तो जब रूल्स नहीं आया था, एक्ट नहीं आया था, तब तो बहुत डिफ़िकल्ट प्रभाव था और अभी रूल्स और एक्ट आने के बाद जो पहले था अभी थोड़ा बहुत चेंजेस दिखाई दे रहा है। और जितने भी वर्कशॉप है, वर्कशॉप में हम लोग ज़्यादातर यही कोशिश करते हैं कि ट्रांसजेंडर जो डेफिनेशन है, क्योंकि समाज में सबसे ज़्यादा यही दिखाया जा रहा है कि ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स वो दोनों को एक माना जा रहा है, लेकिन ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। ट्रांसजेंडर का सीधा मतलब यही है कि मन और शरीर का अलग अलग है। तो हमारा कोशिश यही रहता है जो डेफिनेशन में जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और सही जानकारी दिया जाए। और दूसरा है जो कानून है, कानून का जो धारा 18 है, उसको कैसे डिपार्टमेंट कैसे सही क्या बोलते उसको उपयोग करेंगे या सही तरह से यूज़ करेंगे, उसके लिए हम लोग ये कार्यशाला का आयोजन कार्यशाला के लिए बोलते हैं। कर रहे हैं सर, जब ट्रांजिशन में तो सर इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, उसके साथ उसका समाज तो अभी भी सेंसिटिव नहीं है। आज अगर कोई लड़की बोलेगा कि मैं एक लड़का के जैसा रहना चाहता हूँ, तो अभी भी समाज उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आफ्टर ट्रांजिशन उसको अपना जाने खुद ही अकेले ही चूज़ करना पड़ेगा, अकेले ही चलना पड़ेगा, कोई उसके साथ नहीं रहेगा। ज़्यादातर करके पेरेंट्स, क्योंकि एक लड़की
जो एक समाज है वो लड़कियों को एक दायरे में रखने के लिए बोलते हैं, तो उस समाज से एक लड़का बन के आ रहा है तो बहुत बड़ा चैलेंज है सर, क्योंकि उसको घर से ही अपने फैमिली से, अपने पेरेंट्स से और अपने पापा से और अपने भाई से पहले लड़ना पड़ता है। तो उस जगह में अगर बात करें, आज भी ट्रांस मैन जो फीमेल टू मेल है उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है।